So इस miscellaneous forms में what we try to do is both P and Q are functions of x. Which functions? They are linear functions of x. The method to solve is you put Q equal to t square. So what is going to happen? This is linear, this is linear. We are going to put this. Why this? Because जो रूट के अंदर है उसको आप t square. तो मिसलेनियस फॉर्म्स का ये पहला वाला है जो हम p और q के टर्म में करेंगे. अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा. dx जो है बेटा वो 2t dt हो जाएगा. अब आपको एक अंडरलाइन बताएं, जब हम इसको t स्क्वायर रखते हैं तो ये t बनेगा और ऊपर एक t आएगा हमेशा, तो इसी लॉजिक से वो कट जाता है, मतलब ये एलिमिनेट कर देता है. तो I जो है हमारा that will be equivalent to dx के जगह आ गया 2t dt. पर इस t की इसलिए टेंशन नहीं है, वो इधर से उड़ जाएगा. x की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एंड रूट ऑफ t स्क्वायर. तो I is equal to 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन t और dt. अब आपको देख सकते हैं बहुत आराम से फॉर्म आ गया बच्चों. 1/2 और फॉर्म पूरा ही दिखा दो. you'll get 2 out dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना. तो I क्या आ जाएगा बच्चों 2 1/2a यानी कि this log क्या आएगा x माइनस t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 प्लस c. तो ये 2 और 2 गया. I will be 1/2 log और आपने t क्या रखा था रूट है ना. तो अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 2 प्लस c. ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा. ठीक है. तो दोनों जब लीनियर होते हैं हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है. फटाफट कॉपी कर लो, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्म. 4 फॉर्म्स हैं टोटल, 3 तो एस की और एक बाकी अलग से हम करेंगे. अब P और Q के टर्म में ही है, हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं. P और Q दोनों लीनियर थे, अब P क्वाड्रेटिक हो गया. P क्या हो गया क्वाड्रेटिक और Q क्या हो गया लीनियर. P हो गया क्वाड्रेटिक और Q हो गया लीनियर. तो P तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, Q लीनियर. पुट लीनियर अगेन वही कॉन्सेप्ट, अभी भी रूट वाली टर्म को अब हटाते हैं और उसको t स्क्वायर रख देते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं कैसे होगा एक क्वेश्चन. I इज इक्वल टू हमारा है dx x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस 1. ठीक है. So put x plus 1 equal to t square. dx is equal to 2t dt. 2t dt रख दिया. x की वैल्यू देखो बच्चे ध्यान से t स्क्वायर माइनस 1. ये देखो ये हो जाएगा. x के जगह क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड यहां पे आएगा रूट ऑफ t स्क्वायर. तो I इज इक्वल टू 2t dt अपॉन. अब इसको देखो व्हाट यू कैन डू, इसको ध्यान से देखो. एक्सपैंड कर सकते हो लेकिन एक्सपैंड मत करना. देखो फैक्टर्स बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखो ध्यान से ये होल स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है. गलती करके फॉर्मूला मत लगा देना. कुछ लोग तो वो भी महान काम कर देते हैं कि सर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लग जाएगा. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए. हाँ अगर यहाँ t माइनस 1 का स्क्वायर होता तो हो जाता. तो यहाँ वो तो लगेगा नहीं. 2 बाहर हो गया dt अपॉन देखो t स्क्वायर प्लस 2 a प्लस b a. तो I इज इक्वल टू 2 dt a प्लस b यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 2 है तो t स्क्वायर माइनस
इसके बाद यू नो हाउ टू सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर को 1 ले लेंगे, या फिर अगर शॉर्टकट अप्लाई करना है तो इनका डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। देखो इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है 4। तो आई को देखो 2 तो ऑलरेडी है, 2 तो ऑलरेडी है, मैंने 4 और नीचे लगा दिया बाई 2। किसी को समझ में दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि ऐसा क्या है, हमने किया बहुत सिंपल काम। सो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, और उस 4 को हमने ऊपर 2 तो था मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 4 के जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया ऐसे, और dt आ गया। तो अब आई क्या आ गया, आई आ गया हाफ, एकदम ठीक है। इसमें अलग कर लेते हैं, ये हाफ तो बाहर चला जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। एक तो ये पार्ट होगी, माइनस दूसरा पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। ये आपका कटिंग, ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो आई आ गया हाफ, हाफ, और ये देखो इंटीग्रल है ना, हाफ इंटीग्रल dt अपॉन, ये आ गया, यहाँ ये कैंसल हो गया, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दिस विल बी i इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा बच्चे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 a log t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3, ये आ गया। और ये 1/a होता है तो 1 tan इनवर्स t/1 प्लस c, तो जो i होता है वो 1/2 2√3 है ना, log t तो आपको पता ही है क्या था, t है √x प्लस 1, तो रूट x प्लस 1 माइनस √3 अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस √3 एंड माइनस tan इनवर्स रूट x प्लस 1। ये पूरा, so this is how we'll get the final integral। सिंपल है, बस आपको फॉर्म्स दिमाग में बिठाने, p और q। जब तक दोनों लीनियर हो तो रूट वाले को t डालो, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर हो तो भी रूट वाले को t स्क्वायर, दोनों में रूट वाले को t स्क्वायर डालना है। 4 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि p और q या तो दोनों लीनियर होंगे, दोनों क्वाड्रेटिक, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, इन एंड आउट। So here we go, p is linear। अब क्वाड्रेटिक अंदर आ गया तो हम कैसे डील करेंगे, क्वाड्रेटिक अंदर आ गया तो कैसे डील करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जब तक लीनियर रहेगा उसी में होता है, क्वाड्रेटिक में नहीं होता। सो पुट p इक्वल टू 1/t, p को आपको 1/t रखना है, सो यू हैव टू पुट p इक्वल टू 1/t। तो देखो जहां लीनियर है रूट के अंदर t स्क्वायर, लीनियर अगर रूट के बाहर है तो 1/t। तो यानी कि इस क्वेश्चन में व्हाट वी विल डू, ये जो हमारा i है dx अपॉन x प्लस 1 रूट x स्क्वायर माइनस 1, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 1/t, x प्लस 1 को 1/t रखा। अभी आप समझ जाएंगे क्या फायदा है, dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो ये जो i है देखो कैसे रिएक्ट होता है, ये तो हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt dx, x प्लस 1 को आपने 1/t रखा है,
अब रूट में कमाल देखिए क्या, x की वैल्यू बताइए 1/t माइनस 1, तो x के जगह हमने 1/t माइनस 1। अब इससे फायदा क्या है, ये देखिए ये t तो उड़ गया, आप कहोगे उड़ गया उसका फायदा क्या, अभी भी वैसे ही है, अभी तक तो वैसे ही है, लेकिन अब थोड़ी देर में ये हटने वाला है। क्यों ये t हट जाएगा, यहां से आप देखो टी स्क्वायर आने वाला है, वो टी स्क्वायर खत्म कर देगा। कैसे आएगा टी स्क्वायर, देखो 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t माइनस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो i आएगा माइनस 1/t आएगा अंडर द रूट। ये 1 और 1 तो कट गए, ये देखो टी स्क्वायर एलसीएम होगा तो यहाँ तो 1 ही आएगा और यहाँ 2t आएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या हुआ बच्चे, टी स्क्वायर, तो यहाँ तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड किया 1 ही रहेगा, यहाँ टी स्क्वायर को टी से डिवाइड किया तो एक टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 और 1 कट गया, तो जो i आने वाला है वो आएगा माइनस 1/t, ठीक है, अंडर द रूट i आएगा माइनस dt अपॉन देख लो लीनियर है ना, तो ये तो i आ गया माइनस 1 माइनस 2t रेज टू पावर माइनस हाफ dt, तो i क्या आएगा बच्चे, माइनस 1 माइनस 2t माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 एंड इधर है डिवाइडेड बाय माइनस 2, क्यों बेटा ये कोएफिशिएंट प्लस c, तो माइनस माइनस कट गया, तो अभी तो 1/2 1 माइनस 2t बाई 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस c, तो i इज इक्वल टू ये 2 और 2 गया 1 माइनस 2t रेज टू पावर हाफ और 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया प्लस c, तो आपका t क्या था, t क्या था भाई x प्लस 1, सो 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, अपॉन x प्लस 1 समझ में आ गया ना भाई, t की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस c, वैल्यू डाल देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, बस सिंपलीफाई कर। सो दिस इज हाउ यू डू इट। तो लीनियर जब रूट के अंदर हो तो टी स्क्वायर, लीनियर जब रूट के बाहर हो तो 1/2, सिंपल सा लॉ ये है, ठीक है ना, दैट इज द सिंपल लॉ। नाउ वी प्रोसीड ऑन टू द फोर्थ टाइप, ठीक है, पी और क्यू वाले में चौथे टाइप के आए, गेस कर लिया होगा आपने, अब यही केस बचा था, दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए, बाकी हमने सारा कर लिया, दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए वो वाला। सो पुट बेसिकली जो भी वेरिएबल होता है इन्वॉल्व ऑब्वियसली इक्वल टू 1/t, मतलब जो x होगा उसको 1/t रखना है, अब समझ में आ गया, जो भी x है उसको 1/t रख देना है, तो जो x आएगा उसको 1/t रखना है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मिसलेनियस में आता भी है, तो इसीलिए इसको मैंने लिया भी, तो p हो चाहे q हो x को 1/t रखना है, एंड देन वो तो इजी है, आप खुद भी गेस कर लोगे, ये सब करने के बाद देन टर्म विद रूट इक्वल टू यूज, मैं समझाता हूं क्या है, ऐसे देख के कंफ्यूजन सी लग रही होगी, तो पहले हम इसको बहुत आराम से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको मतलब समझ में आ गया, मैंने IMP लिख दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट होगा, तभी मैंने इसकी ऐसी बात लिखी। अब x को मैंने 1/t रखा,
तो इसका मतलब क्या है, dx जो होने वाला है बच्चे वो -1/t² dt है एकदम। तो अब बताइए i क्या, i के बारे में 1 + 1/t² √1 - 1/t²। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, इसको हमको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि इसको हम खैर u² रखते हैं पर उसमें ना फॉर्म इतनी इजी नहीं पड़ेगी जितना इसमें। रूट हटाना है, लॉजिक तो वही होता है, पर यार दोनों एक्चुअली पावर आ गए। तो वैसे आप घर पे ट्राई करना, पहले इसको रूट हटाना t² रख के, अब ट्राई करके देखना एंड देन सी व्हाट हैपेंस, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, dt लिख देता हूँ और यहाँ पे 1/t² है ना। तो ये आ गया, तो माइनस तो है ही dt, ये बच्चे आ जाएगा t² + 1/t²। ठीक है, अभी क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ ये देखना है ना। ये आ गया t² - 1/t²। तो देखते हैं कि हुआ क्या है, अभी तक मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा, ये तो उड़ गया। पिछले और इसमें अभी तक एक फर्क पड़ गया, पिछले और इसमें ये फर्क पड़ गया सब्स्टिट्यूशन करने से, देयर वाज नो x आउट हियर, बट नाउ यू कैन सी ये जो i है बेटा ध्यान से देखेंगे आप, दिस i इज माइनस, ये रूट का जो है t ऊपर चला जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। ये देखो ये t है ना बेटा, रूट का ऊपर चला गया, ये t² जो आया ये तो इससे कट गया। अब इसलिए u² रखते हैं, अगर ये नहीं भी मैं लिखूंगा तो अंडरस्टूड है। t किसका डेरिवेटिव होता है, t² का, फिर t किसका डेरिवेटिव होता है, t² का, t² के साथ कांस्टेंट भी है तो उसको हम मर्ज कर देते हैं। तो इसीलिए अब t² - 1 को हम रख देंगे u² ताकि ये t dt आ जाए। तो इसका मतलब है 2t इज इक्वल टू 2u du/dt। ये 2 और 2 कट गया, ये जो t dt है आपका, ये जो आपका t dt है ये भाई साहब बन गया u du। तो जो आपका i चला है दैट विल बी माइनस के जगह माइनस, t dt के जगह u du, एकदम ठीक। अच्छा अब t² की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, t² की वैल्यू u² + 1, यहाँ t नहीं है सीधा t² है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं u² + 1, किसके जगह रख दिया, ये u² + 1 t² की जगह, और +1 और एक्स्ट्रा है तो एज इट इज, समझ में आ गया ना। ये t² को हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये क्या होगा u²। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, u² + 2 और ये du है और ये u है, ये दोनों खल्लास हो गए और इनके खलास होते ही हमारा i जो है वो माइनस du/u² प्लस √2² बन गया, माइनस 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू माइनस 1/√2 tan इनवर्स, u क्या है बेटा, u है, u क्या है, u √t² - 1, ठीक है ना। अभी तो हम u पे आए, u की वैल्यू रखनी, अब t की वैल्यू रखनी है, तो बेटा t क्या है 1/x, आप देखो t यहां से 1/x है तो ये आ जाएगा माइनस 1/√2 tan इनवर्स √1/x² - 1 अपॉन माइनस 1/√2 tan इनवर्स √1 - x² अपॉन √2x + c। ये समझ में आ गया, जब एलसीएम लेंगे तो x² और √x² x बन गया। दिस इज द फाइनल आंसर। So that is a question of miscellaneous and is
often, I mean, asked in quite few schools, you can say. And now you can see that this is the question I was talking about. And now you can see some similarities from there. Not exactly similar, but then we do have some similarities. आपके देख सकते हैं, there are some similarities which you can find there. That's why I picked up that particular question there. ठीक है. Now I can see both are quadratics. So what I try to do with this integral is root of 1 plus x square upon 1 minus x square dx. Though there is an alternative method, meanwhile, if anyone can suggest in the chat कि इसको alternatively हम कैसे कर सकते हैं, जो बुक्स में किया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ गाइस. तब तक आप इसको समझने की कोशिश करिए मैंने क्या कर दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है. I have rationalized by under root 1 plus x square, ताकि क्वेश्चन में नीचे वही फॉर्म आ जाए जो पहले थी. ये देखिए, एक 1 plus x square एक रूट, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही चीज मैंने ला दी इससे रैशनलाइज करके. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ लोग दिमाग भी चलाएं और इसका ऑल्टरनेटिव बताएं. अब क्या है कि ऊपर फैक्टर आ गया. अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं था. हमने जब सॉल्व किया वहां कुछ आ गया है, तो उस कुछ को कैसे हटाने की कोशिश करें. कोई क्लू देगा कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं गाइस, है ना. इसको हमें उसी तरह लेके आना है. तो हम लोग क्या करें क्या नहीं. देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. अब आप देखो व्हाट आई एम डूइंग. Did you get what I have done? मैंने किया कि आपको समझ में आया. थोड़ा समझो आप मैं क्या लॉजिक पे जा रहा हूँ. मैंने क्या किया, इस -1 को देखते हुए इसमें से पहले -1 +1 किया, क्योंकि -1 करूंगा तो +1 करना पड़ेगा, वो 1 आ जाती है. इससे फायदा क्या है, इससे थोड़ा फायदा ये है कि ये x स्क्वायर -1 एक इंटीग्रल हो गया अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. समझ में आ गया आपको कि मैंने इसको एक मान लिया, प्लस वहां बचा क्या, वो वही क्वेश्चन बन गया जो मैं अभी करके आया हूं पीछे. इससे फायदा क्या है, ये और ये कट गया माइनस, तो माइनस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो मैं i को लिख देता हूं भाई माइनस i1 प्लस 2i2. समझ में आ गया होगा. i1 का तो झंझट है ही नहीं. i1 तो एक लाइन का क्वेश्चन है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है ना. प्लस सी तो हम बाद में लगा दें. ठीक है, इतना नोट करो गाइस फटाफट. सो I2 मुझे करवाना है या यू नाउ क्लियर कि I2 क्या करना है. I2 तो यही है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये देख लो, तो I2 तो मैंने सॉल्व किया हुआ है. I2 इज सॉल्व्ड आउट हियर. देखो आप I2 तो एग्जैक्टली यही है ना, तो I2 यही होगा. तो I2 ये है, तो मैं I2 को डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई क्या आया हमारा, है ना. अभी हमने निकाला ही था इससे पहले, ये पूरी कहानी करके ये आया था -1/√2 अंडर रूट और ये. ठीक है ना. इसको देख लो आप एक बार अच्छे से. और तो ये क्वेश्चन तो मोर और लेस खत्म ही है. इसका आंसर जो है वो ये आ ही जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज द आंसर व्हिच वी हैव. What do they do?
So this is what the I2 is going to be, है ना? I2 आपका ये आ जाएगा, so I2 will be equal to this plus C. ये I2 आ जाएगा, वो I1 आ जाएगा, वैल्यू रख के काम। अब आइए इस फॉर्म पे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है गाइस, याद है मिलता जुलता, किस आपको रिकॉल हो रहा है ना कि हमने ऐसा कुछ किया था? I hope you may be recalling a very similar form we have done. हमने ऐसा फॉर्म विदाउट अंडर रूट किया गाइस, है ना? तो इस फॉर्म में क्या करें? अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्म में इधर ये लीनियर आ रहा है और ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा, मतलब लीनियर आ रहा है और क्वाड्रेटिक है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? जो हम मेथड है वही डेरिवेटिव लाना है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ऐसे, दो दिस कैन बी डन यूजिंग अल्टरनेटिव फॉर्म आल्सो, क्योंकि आपको पता ही है कि अल्टरनेटिव फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो इस पर्टिकुलर में हो जाएंगे, पर हम जनरलाइज कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई जो करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x to the power n minus 1 मेथड हुई। अब जैसे यहाँ पे है ये है, तो हम x स्क्वायर को t रख दे, वो भी हो जाएगा, x स्क्वायर को t रखेंगे तो x dx dt हो जाएगा, या फिर मैं रूट हटाना है, ये रूट के साथ भी है तो t स्क्वायर रख दूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो वही बनेगा, तो 2x dx विल बी बराबर 2t dt। ये फॉर्म खतरनाक इसलिए है, ये एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं करता, जो बहुत सिंपल से होते हैं तो वहां स्ट्राइक ही नहीं करता है, तो ये t dt आ जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर प्लस 1। आपको दिख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी t आ गया, dt हो गया, एंड गाइस गॉन, और ये tan इनवर्स t आ गया, दैट इज tan इनवर्स रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, बहुत आराम से इंटीग्रेट हो, ठीक है ना? नाउ लेट अस सी a more जनरल क्वेश्चन कि उसमें क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो वही है बेटा कि यहाँ पे x, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि ताकि इसका डेरिवेटिव बन जाएगा x क्यूब और रूट x क्यूब माइनस 1, ये dx 1 होगा, a होगा, इट डजंट मेक ए डिफरेंस, कांस्टेंट है। मैं पूरे रूट को ही हटाना चाहता हूँ तो मैं t स्क्वायर रख देता हूँ, है ना? तो 3x स्क्वायर हो गया 2t dt बाई dx, है ना? तो जो x स्क्वायर dx की वैल्यू है बच्चे, वो आ जाएगी 2/3 t dt। तो I इज इक्वल टू 2/3 t dt। x क्यूब की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 1, एंड ये जो वैल्यू है t स्क्वायर आ जाएगा ना बच्चों? भाई x क्यूब की जगह t स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये 2/3 और ये रूट, तो I जो है वो आएगा 2/3 t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ t। So I has been now easily can be integrated and written x square plus a square tan inverse t, और t की जो वैल्यू है बच्चे वो है अंडर रूट x क्यूब माइनस 1 प्लस। तो नाउ थिंग्स कैन बी इजीली डन, एक ही सब्स्टिट्यूशन में हम काम कर देंगे, ठीक है।